अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। उसे पूरे शहर में कोई दूसरा इंसान नहीं दिखता। जैक को समझ में आ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और अब वो अपने ऑफिस अपने लैब की तरफ निकल पड़ता है जो कि शहर से बाहर होती है। पूरे रास्ते में उसे कई सारी गाड़ियां खड़ी दिखती है लेकिन कोई गाड़ी नहीं चल रही होती। जैक बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा होता है। उसका ध्यान सड़क पर कम और आसपास ज्यादा होता है। दरअसल वो किसी इंसान को देखना चाहता है और तभी उसके सामने एक रुका हुआ टैंकर आ जाता है जिस वजह से वो गाड़ी में बहुत देर से ब्रेक लगाता है। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने से बच जाता है और अब वो टैंकर के अंदर आता है जहां पर एक वॉकी टॉकी होता है। जैक वॉकी टॉकी से संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती और अब जैक एक ऊंची जगह पर चला जाता है। वो पूरे शहर को देखता है। इस पूरे शहर में वो अकेला है। जैक को लगता है कि उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है या ये कोई सपना है क्योंकि पूरे शहर के लोग अचानक से इस तरह से गायब नहीं हो सकते। तभी उसे एक जगह से धुआं उठता हुआ दिखता है और जब जैक उस जगह पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसके अंदर किसी की डेड बॉडी नहीं है। जैक को अब कंफर्म हो चुका है कि इस दुनिया में जितने भी इंसान, पशु पक्षी और जानवर थे वो सब अचानक से गायब हो गए हैं। वो अब अकेला बचा है। इसके बाद जैक अपने ऑफिस अपनी लैब में जाता है जहां पर सारी मशीन्स पहले की तरह नॉर्मल चल रही होती है। वो कॉल करके दूसरे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता और तभी एक मॉनिटर पर मैसेज आता है कि प्रोजेक्ट फ्लैश लाइट पूरा हो चुका है। ये वही प्रोजेक्ट होता है जिस पर वो भी काम कर रहा था। अब जैक कंट्रोल रूम में जाता है जहां पर वो देखता है कि उसका सीनियर, उसका बॉस चेयर पर बैठा है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। वो उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। उसका बॉस नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये उसकी डेड बॉडी है। अब क्योंकि उसकी बॉडी कंट्रोल पैनल के ऊपर गिरी होती है इसीलिए वहां पर इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो जाता है और लैब के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। जैक अंदर फंस चुका है पर वो किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहता है। यहाँ से निकलने से पहले वो एक रिकॉर्डर में कहता है कि हमारा एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम फ्लैश लाइट था जिससे हम पूरी दुनिया को बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी देने की तैयारी कर रहे थे। वो पूरी तरह से फेल हो चुका है और उसी प्रोजेक्ट की वजह से इस दुनिया से इंसान, पशु पक्षी, जानवर सब के सब गायब हो चुके हैं। दरअसल जैक को अब समझ में आ चुका है कि इन्हीं के प्रोजेक्ट की वजह से दुनिया में इतना बड़ा बदलाव हुआ है। जैक इसके बाद दरवाजे को ब्लास्ट करके यहाँ से निकल जाता है जिसके बाद वो एक रेडियो स्टेशन पर जाता है और एक ब्रॉडकास्ट करता है जिसमें वो कहता है कि मेरा नाम जैक है। मैं इस शहर में शायद अकेला बचा हूँ। अगर मेरे अलावा कोई और सर्वाइवर है तो मुझसे कांटेक्ट करे और अपना नंबर बताता है। साथ ही जैक शहर में अलग अलग जगहों पर जाकर अपना नंबर लिख देता है ताकि अगर उसके अलावा कोई सर्वाइवर हो तो वो उससे कांटेक्ट करे। लेकिन कई दिनों तक किसी का कोई कॉल नहीं आता और अब जैक को पूरा यकीन हो चुका है कि इस पूरी दुनिया में वो अकेला बचा है। शहर की हर एक चीज उसकी है लेकिन बिना इंसानों के, पशु पक्षियों के और जानवरों के वो बहुत बोर हो जाता है जिसका असर अब उसके दिमाग पर हो रहा होता है। कभी वो लड़कियों के कपड़े पहन लेता है, कभी वो प्रेसिडेंट के घर की छत पर जाकर वहां से स्पीच देना शुरू कर देता है। उसकी दिमागी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो चर्च में जाकर जीसस की मूर्ति पर गोलियां चलाता है। साथ ही एक बहुत बड़े ट्रक से वो दुकानों को, घरों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और अब वो इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि गन को अपने मुंह के अंदर डाल देता है। दरअसल वो अपना खात्मा करना चाहता है पर तभी उसे एहसास होता है कि ये गलत है। अगर वो इस दुनिया में जिंदा है तो इसकी कोई ना कोई वजह होगी। वो तय करता है कि इस नई जिंदगी को अलग ढंग से जिएगा। इसीलिए वो समंदर में जाता है जहां पर वो एंजॉय करता है और घर वापस आ जाता है। अगले कई दिनों तक वो इसी तरह